सबसे पहले देखिए यहाँ पर समझिए आलू में यहाँ पर दर्शाया जा रहा है वेजिटेटिव प्रोपेगल्स को। ओके, ये सारे हमारे क्या है एंजियोस्पर्म्स हैं। तो सबसे पहले आई ऑफ पोटैटो दर्शाया जाए कि आपने आलू को देखा होगा अपने घरों में भी, जब आप नमी में यानी कि मॉइस्चर में रख देते हैं आलू को तो क्या होता है उसमें ऐसे छोटा छोटा जो है निकलने लगता है एक बर्ड्स, एक कली की जैसा। तो इसे हम लोग कहते हैं आइज ऑफ पोटैटो, और ये जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स, यानी कि इस स्थिति में अगर आप आलू को यहाँ पर कहीं भी भूमि के अंदर दबा देते हैं तो इसमें क्या होता है पौधे निकल आते हैं और उससे ढेर सारे आलू बनते हैं। तो इस प्रकार से बिना बीज के यहाँ पर आलू से आपने ढेर सारा आलू बना लिया, यानी कि आलू में जनन हुआ। अगला है आपका यहाँ पर राइजोम ऑफ जिंजर, यानी कि अदरक को भी देखा जाए तो अदरक में भी क्या होते हैं छोटे छोटे ऐसे कलित की तरह निकल जाते हैं जब वो भी नमी की स्थिति में रहता है। तो इसे हम लोग कहते हैं राइजोम ऑफ जिंजर, यानी कि जिंजर में क्या कहते हैं राइजोम एक प्रक्रिया हो गई और यह जिंजर में होता है। और ये जो जिंजर में ऐसे ऐसे धरारी के साथ रहते हैं, धरारी जैसा वो नोट्स कहा जाता है, ये बर्ड्स हो गए, कली हो गए, और ये जो निकलने हुए झाड़ी की तरह इसे हम लोग कहते हैं एडवेंटेटियस रूट। अब अगला है यहाँ पर बताया जा रहा है ये जो है ये बुलबिल ऑफ अगेव है, यानी कि जो बुलबिल एक प्रोसेस है और ये जो अगेव इसका एग्जांपल है क्या है, एक अगेव है। और नेक्स्ट ये क्या है तो यह है आपका ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म के अपने पत्तियों को देखा होगा, तो इसमें क्या होता है पत्ती से ही जो नए पौधे निकलते हैं। पत्ती में देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे पौधे किस तरह से लगे हुए हैं, इसमें यहाँ पर जड़ भी निकले हुए हैं। तो हमें कह रहा है लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिल्म, यानी कि पत्ती से इसमें पेड़ निकलते हैं और बाद में क्या करेंगे हम इसको इससे अलग कर करके जमीन के अंदर गाड़ देंगे तो एक नया पौधा निकल जाएगा, फिर उसके पत्ते हो गए, फिर उससे भी निकलेंगे नए पौधे, यानी कि बिना बीज के यहाँ पर पत्ते से ही पौधे निकलते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं ब्रायोफिल्म का पत्ता है और ये लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिल्म। अगला यहाँ पर देख सकते हैं यह है ऑफसेट, यानी कि ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। तो ये जो आपका जलकुंभी है जिसे कॉमन आपने अगर कहीं भी आपके आसपास तालाब, पोखरा या फिर जो है करहा ये सब है तो उसमें देखे होंगे इस टाइप का हरा हरा जो है निकला हुआ रहता है पौधा। तो इसमें क्या होता है ये ऑफसेट, यानी कि तना के माध्यम से जो तना है इसी से खुद ब खुद यहाँ पर जो है इस टाइप से पत्ते निकलते हैं और नीचे इस सबके जड़ जैसा यहाँ पर स्ट्रक्चर रहता है और ऊपर ऐसे पत्ते निकलते जाते हैं और ये काफ़ी इतनी रैपिडली इतनी जल्दी से वृद्धि करता है कि कम समय में पूरा आपका तालाब जो भर लेगा और काफ़ी जो है ये नुकसानदायक होता है। इसमें अगर आप तालाब में अगर मछली से पालन करते हैं तो इसके बारे में स्पेशल से आगे आपके चैप्टर्स में दिया हुआ है उसमें पढ़ेंगे। तो आपको बस यहाँ पर इतना समझना है कि वाटर हाइसिंथ में इसमें भी ना कोई बीज की जरूरत होती है, बिना बीज के यहाँ पर अपने जो है ये ऑफसेट के माध्यम से वृद्धि करता है। ओके, ये तो इसका हमने यहाँ पर हैंड नोट्स जो बनाया है उसका हम आपको एक व्यू दिखा दे रहे हैं। इसका आपका ऑल सभी का नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो देखिए आपका जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन में होता है रनर, राइजोम, सक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, लीफ नोच और बल्बिल। ओके, तो इसका रनर का एग्जांपल हो जाता है ऑक्जेलिया, राइजोम का एग्जांपल हो जाता है जिंजर, टर्मरिक या फिर बनाना, सक्कर का हो जाता है हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ आपका क्राइसेंथेमम गुलदाउदी, ट्यूबर का एग्जाम्पल पोटैटो, ऑफसेट का है वाटर हाइसिंथ, बल्ब का है ओनियन, लीफ नोच का ब्रायोफिल्म, बल्बिल का अगेव। तो इससे जो है ज़्यादा आपको कुछ नहीं आने वाला है। आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन मीन्स सभी को बस याद रखना है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।